Assalamualaikum students. Today we will continue our previous chapter. So take out your book and come to page number 103. Today we will learn about soil erosion. आज हम soil erosion के बारे में पढ़ेंगे. Soil is not same everywhere. Soil जो होती है सब तरफ एक जैसी नहीं होती. Due to the action of wind and water, the soil is carried away from one place to another. क्या होता है, ये किससे होता है? जो विंड होती है, वाटर की हेल्प से क्या होती है, सॉइल जो है एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है. दिस प्रोसेस ऑफ कॉल्ड सॉइल इरोजन. ये प्रोसेस कहलाता है सॉइल इरोजन. इट चेंज द शेप ऑफ द लैंड. ये क्या करता है, इस लैंड का शेप भी चेंज कर देता है. इन अ प्लेस वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ सॉइल इरोजन, जिस जगह पे ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज़ ग्रेटली रिड्यूस. वहाँ पर जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है. द क्रॉप यील्ड गोज डाउन एंड फार्मर सफ़र. इसमें क्या होती है, जो क्रॉप होती है वो भी कम ग्रो होती है और फार्मर को सफ़र करना पड़ता है. दीज लीड्स टू पुअर हार्वेस्ट, जिसकी वजह से काफ़ी कम हार्वेस्ट होता है. द फैक्टर्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन आर नॉन एज एजेंट ऑफ इरोजन. जो फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से जो होता है सॉइल इरोजन होता है वो उसके एजेंट्स कहलाते हैं, एजेंट ऑफ इरोजन कहलाते हैं. दे आर डिस्कस्ड बिलो, जिसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे. इरोजन बाय वाटर, वाटर की हेल्प से जो इरोजन होता है. रनिंग वाटर लोजन एंड वॉश अवे द सॉइल कॉजिंग इरोजन. जो बहता हुआ पानी होता है उससे क्या होता है, सॉइल बह जाती है, वॉश हो जाती है. इससे क्या होता है, इससे भी इरोजन होता है. फ्लोडेड रिवर्स फ्लोइंग विद ग्रेट स्पीड रिमूव टॉप सॉइल. जब फ्लोडेड रिवर होता है, बाढ़ आती है रिवर्स में, तो क्या होता है, जो टॉप सॉइल होती है वो एकदम से रिमूव हो जाती है बहुत तेज़ी से. हैवी रेन्स वॉश द सॉइल ऑफ दी हिल स्लॉप. जो हिल स्लॉप्स पे जो सॉइल होती है वो हैवी रेन से वॉश हो जाती है. ऑन रीचिंग दी प्लेन्स द वाटर स्लो डाउन दी एंड सम सॉइल गेट डिपोजिट देयर. और नीचे जाकर क्या होती है, प्लेन्स में वो वाटर जो होता है वो स्लो नीचे बह जाता है और उसके साथ साथ उसमें वाटर के साथ ही सॉइल डिपॉजिट हो जाती है. उस इरोजन बाय विंड, विंड की हेल्प से. द विंड इरोड्स द एंड डैमेज द सॉइल. विंड जो होती है वो भी इरोड्स कर देती है और डैमेज करती है सॉइल को. इट ब्लो द सॉइल अवे एंड डिपोजिट इट टू अदर प्लेसेस. द फर्टाइल टॉप सॉइल कैन बी डैमेज मोस्ट ईजली बिकॉज इट इज़ ईजली ब्लो अवे बाय विंडी विंड. जो हवा चलती है उससे क्या होती है, जो सॉइल होती है वो ब्लो कर जाती है, उड़ जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है. और जो टॉप सॉइल होती है वो बहुत इजीली उड़ जाती है, जिससे फर्टिलाइजिटी भी जो होती है वो डैमेज होती है और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है. ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स क्या होते हैं, ह्यूमन्स आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन इन द फॉलोइंग वे. कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ह्यूमन्स भी की वजह से भी इरोजन होता है. वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन इज डिफॉरेस्टेशन. सबसे मेन जो है वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांट्स की कटिंग. व्हेन द ट्रीज आर कट, जब प्लांट्स कट करते हैं, ट्रीज कट करते हैं, द सॉइल बिकम लूज. उससे सॉइल जो होती है वो लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है. इट इज़ दैन ईजली कैरीड अवे, जिससे वो ईजली कैरी की जाती है. ओवर ग्रेजिंग, द कैटल लीड्स टू बेयर लैंड विद नो वेजिटेशन कवर. एज अ रिजल्ट सॉइल इज कैरिड अवे ईजली. जो कैटल्स वगैरह होते हैं उसको जब वो खाते हैं लैंड पे तो उससे भी ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग से भी होती है, इरोजन होता है. प्लगिंग of farmland loosen the soil and thus it get eroded easily by wind and water. प्लगिंग से भी क्या होता है, वो विंड और वाटर की हेल्प से वो जल्दी से बह जाती है, हट जाती है. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी leave the land bare, the little vegetation, trees are cut for timber that is used for building materials, furniture and paper product. This leads to soil erosion too. कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी के लिए मीन्स जो कटिंग करते हैं, प्लांट्स वगैरह की भी कटिंग करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, इस सब से भी क्या होता है, जो सॉइल में जो होता है इरोजन हो जाता है.